तो आज है टॉपिक नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व आज का टॉपिक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निदेशक तत्व तो भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषताएं हैं। नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषताएं हैं। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित है। ये नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में व्याख्या करता है। अब नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व जो है लिया गया है। अब हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। किसका? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। तो इन नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से उन्होंने राज्य के लिए एक ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत का समावेश किया जिसको कार्य रूप देने पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रकल्पित सामाजिक आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना को इन नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करके पूरा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रकल्पित सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना को इन नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करके पूरा किया
जा सकता है। इसलिए नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए एक प्रकार के नैतिकता के मूल है। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए क्या है? एक प्रकार के नैतिकता की मूल है, जो देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। अब संविधान निर्माण के समय नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में जिसमें संविधान का निर्माण हुआ, राष्ट्र क्या था? एक नव स्वाधीन हुआ था। तो संविधान निर्माण के समय एक नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में देश के आर्थिक संसाधन अत्यंत सीमित थे, जिसके कारण वह सभी लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त नहीं कर सकता था। तुरंत प्राप्त जो है सभी लक्ष्यों को नहीं कर सकता था। इसी कारण इन नीति निदेशक तत्वों को वाद योग्य इनफोर्सेबल नहीं बनाया गया, क्योंकि लक्ष्यों को तुरंत नहीं प्राप्त कर सकता था, उसे वाद योग्य नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें संविधान में एक मार्गदर्शक, नीति निदेशक तत्व क्या है? संविधान में एक मार्गदर्शक उन्हें एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया और इसका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा यह राज्य पर छोड़ दिया गया। इसी कारण केटी शाह ने कहा था कि केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, अर्थात जैसे जैसे राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे वह इनका क्रियान्वयन करेगा। यद्यपि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, फिर भी देश के शासन प्रशासन के लिए ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना, इनके नीति निदेशक तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 37 के अनुसार पहला क्या है? नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। पहला क्या है? नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। दूसरा क्या है? निदेशक तत्व देश के शासन प्रशासन के लिए आधारभूत है। दूसरा है निदेशक तत्व देश के शासन प्रशासन के लिए आधारभूत है। आधारभूत है। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। कानून बनाते समय इन तत्वों का
का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य होगा। अतः नीति निर्देशक तत्वों में वे आदर्श निहित हैं। नीति निर्देशक तत्वों में वे आदर्श निहित हैं जिनको प्रत्येक सरकार अपनी नीति के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखेगी। वस्तुतः इनमें वे आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित है जो राज्य की विशिष्ट दशाओं में अनुकूल है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं, इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य विधानमंडल और कार्यपालिका तथा क्षेत्रीय और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष उपलब्धि का एक मापदंड रखना है जिस पर उनकी सफलता और असफलता को जांचा परखा जा सके। धन्यवाद।